हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज देबोलीना। आज मैं फिर से आ गई और एक पिका कार्ड रीडिंग वीडियो लेके। आज मेरा जो वीडियो का टॉपिक है कि आपको इस रिश्ते में स्टे करना चाहिए या मूव। ओके, तो हमारे पास दो पाइल है, पाइल 1 और 2। दो क्लिप रखा हुआ है। पाइल 1 में है ये पिंक कलर का क्लिप, पाइल 2 में है ये क्रीम कलर का क्लिप। ओके, तो आपको कोई मनपसंद एक फाइल चूज कर लेना है। आप नंबर के हिसाब से चूज कर सकते हो, 1 या 2, या ऑब्जेक्ट के हिसाब से, आपकी मर्जी। आप लोग चूज कर लीजिए। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा, आप लोग चेक कर लेना। एंड कीप इट माइंड, जनरल रीडिंग है तो जितना ही आपसे मैच होगा उतना ही लिखिए, बाकी जाने दीजिए। और अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में है ईमेल आईडी, ईमेल के थ्रू आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये पेड रीडिंग होता है। ओके, तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 से। हाय गाइस, फाइल नंबर 1 जिन लोगों ने भी ये पिंक कलर का क्लिप चूज किया है तो देखते हैं क्या कार्ड्स है आप लोगों के लिए गाइस। हमारे पास है एस ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, द एम्परर, 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एंड फिर हमारे पास है अबंडेंस, फिर हमारे पास है मॉरलिटी, अंडरस्टैंडिंग, बियॉन्ड इल्यूशन। ओके, फिर हमारे पास है मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, क्राउन चक्रा, होप, डिसेप्शन एंड एनवी। तो मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है गाइस, पाइल नंबर 1, कि आपको इस रिश्ते में स्टे करना चाहिए या मूव ऑन। तो मुझे यहाँ पे बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव कार्ड्स दिख रहा है। तो डेफिनेटली आप जिस पार्टनर के बारे में सोच रहे हो या जिसके बारे में ही भी सोच रहे हो, उसके दिल में आपके लिए बहुत ही ज्यादा रोमांटिक फीलिंग्स है। नाइट ऑफ कप्स जो बता रहा है। ओके, और अगर आप दोनों के बीच में कुछ मनमुटाव या प्रॉब्लम, झगड़ा कुछ भी हुआ है या बात नहीं हो रहा है, कुछ भी सिचुएशन, आप लोग कम्युनिकेशन या रिकंसिलिएशन का इंतजार कर रहे हो, डेफिनेटली हो जाएगा। ये सब सोर्स बता रहा है कि कम्युनिकेशन हो जाएगा। या आपको लगता है कि आप अभी भी उसके माइंड में हो, क्या वो आपको लेके सोच रहा है, डेफिनेटली उसके माइंड में आप हो। बहुत ज्यादा ख्याल या थॉट्स आपके बारे में उसको आते हैं, आप भी बहुत ज्यादा सोचते हो। ओके, और फीलिंग्स तो डेफिनेटली है। लेकिन ये द एम्परर कार्ड बता रहा है कहीं ना कहीं ये पर्सन थोड़ा सा, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है ईगोइस्टिक पर्सन हो सकता है। और मुझे ये भी लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों का ये जो पार्टनर होगा रिच होगा या वेल एस्टेब्लिश्ड होगा। ओके, क्योंकि अबंडेंस का कार्ड आ चुका है, द एम्परर का कार्ड आ चुका है। कोई अच्छी पोजीशन होल्ड करने वाला हो सकता है, आपका टीचर हो सकता है, कुछ लोगों के लिए आपका बॉस हो सकता है, सीनियर हो सकता है। लेकिन जो भी हो, ये पर्सन हो जो मुझे लग रहा है अच्छे अर्न करते हैं। ओके, और मुझे कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि ये पर्सन आपके ऊपर नजर भी रखते हैं। अगर कुछ लोगों के लिए मैं ये भी बता दूं कि ये आपको खुल के कुछ बताया ही नहीं है, प्रपोज ही नहीं किया है, एक्सप्रेस ही नहीं किया है लव को, और ट्रूथ भी नहीं बताया है, क्लैरिटी नहीं दे रहा है, ये डिसेप्टिव एनर्जी में है। तो मैं आपको बता दूं, डेफिनेटली वो आपको क्लैरिटी देगा। ये सब सोर्स बता रहा है कि क्लैरिटी डेफिनेटली देगा, ट्रूथ भी बताएगा, एक्सप्रेस भी करेगा। नाइट ऑफ कप्स भी बता रहा है कि प्रपोजल डेफिनेटली देगा। और इस रिश्ते में अगर वो पहले एफर्ट नहीं डाल रहे तो डेफिनेटली एफर्ट डालने वाले हैं। और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपका वर्क प्लेस से भी हो सकता है। मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रोस्पेरिटी भी है। डिसेप्शन एंड इन भी बता रहा है कि वो आपको बताए हो या ना बताया हो अभी भी, या बातचीत नहीं हो रहा है, कुछ भी हो, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके ऊपर नजर रखा हुआ है। कुछ मुझे जेलसी भी दिख रहा है। जेलसी मतलब आई मीन पॉजिटिवनेस। एंड मुझे ये भी लग रहा है वो आपके ऊपर नजर रख रहा है और स्पाई भी कर रहा है आपको। और मुझे ये भी लग रहा है बियॉन्ड इल्यूशन, आप एक इल्यूशन में हो। क्या ये पर्सन सच में आपको प्यार करते हैं या नहीं, आपको वेट करना चाहिए या नहीं, ये आपके लिए सही होगा या नहीं, ये आपके दिमाग में बहुत कुछ थॉट्स आते रहते हैं जो कि आप खुद कंफ्यूज हो जाते हो। तो डेफिनेटली इस इल्यूशन से आप बाहर निकल जाओगे, डोंट वरी। एबंडेंस बता रहा है कि डेफिनेटली आपके लाइफ में एक एबंडेंस आने वाला है। 8 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर की जो फोकस है फिलहाल करियर में है या फाइनेंस पे बहुत ज्यादा
फोकस कर रहा है मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रोस्पेरिटी, उसको लगता है कि अगर आप दोनों के बीच में कुछ फाइनेंशियल इश्यूज भी बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा था, तो मुझे लग रहा है वो फिलहाल करियर में फोकस करना चाहते हैं। और ये एनर्जी आपका भी हो सकता है, आप खुद के ऊपर फोकस कर रहे हो, करियर पे फोकस कर रहे हो, जो कि अच्छी बात है। लेकिन ये पर्सन का एनर्जी भी मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए ये अपने काम पे बिजी रहते हैं, काम पे फोकस कर रहे हैं, करियर पे फोकस कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आपको भूल गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है इगोइस्टिक है, जो एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। बाहर से तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट दिखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा इमोशनल है। और मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी एनर्जी लग रहा है कि ये जो पर्सन है बहुत ही ज्यादा शार्प बातें करते हैं। जब बातें करते हैं कोई बात, मतलब शार्प बातें, जैसे कि ऐसे बातें हैं कि खुल के मुंह के ऊपर बोल देना, मतलब रफ एंड टफ बात कर देना, उसको लगता नहीं कि किसको बुरा लगेगा यार, वो मतलब उसको जो लगता है मुंह के ऊपर बोल देना। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर के ये नेचर भी रह सकता है, ठीक है। लेकिन जो भी हो, तो मुझे लग रहा है कि होप का कार्ड है, तो होप डेफिनेटली है। आप हो सकता है मैनिफेस्ट कर रहे हो, विश मांग रहे हो, डेफिनेटली होप है, डोंट वरी, ठीक है। एंड अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है, तो डेफिनेटली आप इस एक केज्ड फील कर रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है जो मैं बोल रही थी, इल्यूशन में थे या अंडरस्टैंडिंग, आप समझने की कोशिश कर रहे हो, या ये आपका जो पार्टनर है कहीं ना कहीं इसको भी थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। कुछ ऐसा भी हो सकता है आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग एडजस्टमेंट की कमी था, जो प्रॉब्लम्स आए, तो मुझे लग रहा है। लेकिन एक टेस्ट फील होना, अंडरस्टैंडिंग की लैक ऑफ, जो मुझे लग रहा है कि एक दूसरे को समझ पाना प्रॉपर वे में, कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा था, ओके, ये मुझे लग रहा है। एंड मॉरलिटी बता रहा है कि डेफिनेटली हो सकता है ये पर्सन बहुत ही ज्यादा जो फेयर होता है उसके तरफ ही जाते हैं, जो सही होता है उससे, और इसका सेल्फ रेस्पेक्ट ज्यादा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये आपका भी है, जो मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है, वाइस वर्सा हो सकता है। लेकिन ये सब सोर्स बता रहा है आपके लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस भी आ रहे हैं, जिसको ये पर्सन ओवरकम कर लेंगे। और क्राउन चक्र का कार्ड कहीं ना कहीं बता रहे हैं गाइस कि आप अपना हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करो, आप इंट्यूटिव पर्सन हो सकते हो, ये पर्सन, या आप पब्लिक फिगर हो सकते हो, इंट्यूटिव पर्सन हो सकते हो, बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं, कोई एक पर्सन तो स्पिरिचुअल हो सकते हैं, या आपका इंट्यूशन आपको सही गाइड कर रहा है, लेकिन आप इंट्यूशन को समझ नहीं पा रहे हो, कंफ्यूज्ड हो रहे हो। मुझे लग रहा है आपको आपको अपने जो हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होने की जरूरत है। आपका हायर सेल्फ आपको सही गाइडेंस देगा, क्राउन चक्र बता रहा है कि क्या सही है क्या गलत है, आपको बताएगा, ठीक है, जो मुझे लग रहा है। और क्राउन चक्र मुझे और भी लग रहा है जो आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ, आप स्पिरिचुअल ग्रोथ दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप और भी ज्यादा स्पिरिचुअल पर्सन बनते जा रहे हो। मतलब जितने दिन जा रहे हैं आप समझते हो बहुत ज्यादा, जो दूसरे लोग समझ नहीं पा रहे, आप अपना अंदर की जो बातें समझ पाते हो, इंट्यूशन के बाद समझ पाते हो। लेकिन हाँ, ट्रस्ट इशू है, आप अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट नहीं कर पाते कभी कभी, ये भी मुझे लग रहा है, ठीक है। और इनर वर्क करना और भी ज्यादा जरूरत है आपका स्पिरिचुअल जर्नी कंप्लीट करने के लिए, ओके। एनीवे, तो मुझे यहाँ पे जो लग रहा है कि मोरालिटी, तो डेफिनेटली आप खुद के सेल्फ रेस्पेक्ट रखोगे, ये पर्सन डेफिनेटली जल्द आपके पास आ जाएगा। अगर आप पहले इसके पीछे घूमते थे या इससे बात करने के लिए तरसते थे, तो आप अपना सेल्फ रेस्पेक्ट रख रहे हो, तो ये बहुत ज्यादा काम करेगा। और मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन बहुत जल्द आपके पास आ रहा है। लेकिन हाँ, ये पर्सन समझने की तो बहुत कोशिश कर रहा है, लेकिन अंडरस्टैंड करने की तो जरूर कोशिश कर रहा है। लेकिन हाँ, इस पर्सन के दिल में कोई भी डर नहीं है कि वो आपको खो देगा, ऐसा कुछ नहीं है अगर बातचीत नहीं भी हो रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है ये पर्सन बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट है, उसको भी शायद लगता है कि आपके दिल में फीलिंग्स है। तो डेफिनेटली ये पर्सन बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट मुझे दिख रहा है कि डेफिनेटली वो आपको वो जीत लेगा। तो कॉन्फिडेंट है, तो डेफिनेटली वो कहाँ पे भी बिजी रहता है, ओके, या जो भी हो, बहुत ही कॉन्फिडेंट है, वो तैयार हो रहा है कि आपके पास आके आपको क्लैरिटी दे, ट्रूथ बताए, प्रपोजल दे। लेकिन उसके दिल में कोई भी डर मुझे नहीं दिख रहा है कि वो आपको खो देगा,
ठीक है। तो डेफिनेटली द एम्परर भी बता रहा है कि स्टेबिलिटी है इस रिश्ते में, होप भी है। तो मुझे यहाँ पे जो लग रहा है कि आपको समझ में आ ही चुका होगा कि आपको इस रिश्ते में स्टे करना चाहिए या मूव ऑन। डेफिनेटली आपको इस रिश्ते में स्टे करने की जरूरत है। ओके, तो ये था आपके लिए रीडिंग पाइल नंबर 1। अगर आप लोगों के साथ रेजोनेट करता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मेरी चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके, तो आगे अब मैं आगे बढ़ती हूँ पाइल नंबर 2 की तरफ। हाय गाइस, पाइल नंबर 2, जिन लोगों ने भी ये वाला क्लिप चूज किया है क्रीम कलर का, तो देखते हैं क्या कर्जा है आप लोगों के लिए। हमारे पास है 8 ऑफ सोर्स, 4 ऑफ सोर्स, 9 ऑफ wands, 10 ऑफ wands। ओके, फिर हमारे पास है प्रोजेक्शन, क्रिएटिविटी, पास्ट लाइफ्स, राइपनेस। फिर हमारे पास है सफरिंग एंड साइलेंस, डिस्कंसन एंड बोर्डम, लव बिगिंस, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स। ओके, तो पाइल नंबर 2, मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है कि आपका जो टॉपिक है कि आपको इस रिश्ते में स्टे करना चाहिए या मूव ऑन, तो आप दोनों के रिश्ते में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है। ये रिश्ता जो मुझे लग रहा है, आपको लगता है या नहीं आई डोंट नो, बट आपके पार्टनर को तो डेफिनेटली लगता है, या आपको भी डेफिनेटली पता है, क्योंकि आपको तो पता ही है ना रिश्ता कैसा चल रहा है। तो बहुत ही ज्यादा ये रिश्ता टॉक्सिक बनते जा रहे हैं, बहुत ही ज्यादा बर्डन आपको हो रहा है। 10 ऑफ wands बता रहे हैं बहुत ही ज्यादा बर्डन है, एंड 9 ऑफ wands है। तो आपको खुद को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, खुद को डिफेंड करने की जरूरत है। और ये जो पर्सन है बहुत ही ज्यादा सेफ साइड रहने वाला पर्सन है, खुद को सेफ रखना ये ज्यादा अच्छे से इसको पता है, खुद को सेफ रखते हैं कि खुद कभी प्रॉब्लम्स में ना गिरे। जब कुछ प्रॉब्लम्स आए तो डेफिनेटली ये खुद को वहां से निकल लेते हैं। आप दोनों के रिश्ते में भी बातचीत करना चाहे बंद करके हो, किसी भी तरह। 9 ऑफ wands हो सकता है वो कभी कभी आपको ऑब्जर्व भी करते हो, लेकिन वो बात अलग है। लेकिन ये रिश्ता आपको कुछ भी नहीं दे रहा है। पास्ट लाइफ, ये कुछ कार्मिक इशू रिलेशन हो सकता है आपका, पास्ट लाइफ की कुछ कर्मा इन्वॉल्व हो सकता है। एंड 8 ऑफ सोर्स है, तो आप बिल्कुल यहाँ पे बंधे हुए महसूस कर रहे हो ना, आप यहाँ पे से निकल पा रहे हो, या आपको समझ में आ रहा है, आपको कुछ भी दिशा नजर नहीं आ रहे हैं। हो सकता है ये पर्सन आपको क्लैरिटी भी नहीं देता, और ना ही आप इस रिश्ते से निकल पाते हो। कुछ लोगों के लिए आपको डेफिनेटली पता है कि ये सही नहीं है, लेकिन फिर भी निकल नहीं पाते, आपको आइडिया है, ठीक है। 4 ऑफ सोर्स, बातचीत तो बिल्कुल बंद है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है। और ये भी लगता है मुझे ये अंदर अंदर बहुत कुछ प्लान करते हैं, सोचते हैं, ऑब्जर्व भी करते हैं, लेकिन ये खुद को बचा भी लेते हैं, खुद को प्रॉब्लम में नहीं डालते। और मुझे ये भी लग रहा है कि ये जो रिश्ता है बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक बन रहा है, मतलब ये आपके हेल्थ के ऊपर भी बहुत ज्यादा इफेक्ट ला रहा है। ओके, और प्रोजेक्शन का कारण मुझे लग रहा है कि ये जो रिश्ता है ना, ये पर्सन हमेशा आपके सामने एक पर्दा डाला हुआ है जो कि आपको कंफ्यूज करता था, और बिल्कुल भी आपको कोई आइडिया नहीं मिल रहा था कि क्या चल रहा है, ये रिश्ता कहाँ पे जा रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आपके सामने एक पर्दा होता था, ठीक है। एंड मुझे यहाँ पे लग रहा है आपको खुद को हील करने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। आप खुद को टाइम दे, स्पेस दे। आपको अकेला भी फील होता है कभी कभी, सफरिंग इन साइलेंस, आप बहुत ही ज्यादा सफर करते हो। और मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी लग रहा है आपका पर्सन भी इस रिश्ते में सेम ही फील कर रहा है, क्योंकि आप दोनों के बीच में बॉन्डिंग, आई मीन बॉन्डिंग नहीं बोलूंगी, कुछ मतलब मनमुटाव या कुछ प्रॉब्लम सही चलता ही नहीं है। ओके, तो ये दोनों के लिए ही मुझे लग रहा है हानिकारक है, और आपके लिए तो है ही है, ठीक है। सफरिंग इन साइलेंस, बहुत ज्यादा आप सफर कर रहे हो इस रिश्ते में, जो लेकिन आप खुद के ऊपर फोकस करना भूल चुके हो, खुद को प्यार करना भूल चुके हो। 4 ऑफ सोर्स, मुझे ये भी लगता है कि डिस्कंसर्न एंड बोर्डम, ये रिश्ता आपको कुछ खुशियां तो दे नहीं रहा। ओके, अगर देता भी है तो बहुत ही कम टाइम के लिए खुशियां देते हैं, फिर चले जाते हैं। ये रिश्ता आपको कुछ खुशियां मुझे नहीं लगता देगा आगे भी, ठीक है। और आप इस रिश्ते में बहुत ही ज्यादा बोर भी फील करते हो, आपको आइडिया है, ओके, लेकिन आप फिर भी निकल नहीं पाते हो। क्रिएटिविटी बता रहा है कि आपके अंदर बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल है,
आप अच्छे हो, आप लव डिजर्व करते हो, आपके अंदर बहुत ज्यादा क्वालिटी भी है, लेकिन आप वो सब कुछ छोड़ के इस पर्सन के पीछे पड़े हुए हो या इस पर्सन के बारे में सोचते जाते हो सकता है आपके पास न्यू लव ऑफर भी आए, आप रिजेक्ट कर देते हो, या अगर नहीं भी आ रहे हैं तो बहुत जल्द न्यू ऑफर भी आएगा। मुझे ये लग रहा है कि आप खुद के ऊपर फोकस करो, सेल्फ लव करो, खुद I mean, खुद के ऊपर फोकस करना मतलब क्या, मतलब खुद के जो हॉबीज है, खुद को हील करना, इंडिपेंडेंट बनाना खुद को इमोशनली, और इमोशनली तो बनाना ही बनाना है। ओके, फाइनेंशियली खुद को बनाओ या ना बनाओ, अगर आप लड़की हो तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स भी कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि कुछ लोगों के लिए लग रहा है आपकी शादी किसी और जगह पे हो चुका है, या इस पर्सन की शादी किसी और जगह पे हो चुका है, या मैरिज फिक्स हो चुका है, कुछ ऐसा सिचुएशन भी हो सकता है, या दोनों का शादी दूसरी जगह पे हो चुका है। तो आपको, या आप किसी, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आप किसी मैरिड पर्सन से डील करो और वहां से आपको कुछ नहीं मिल रहा है। ओके, या आप मैरिड होके किसी थर्ड पर्सन के साथ रिश्ते में हो जहाँ पे आपको कुछ नहीं मिल रहा है, तो आपको आइडिया है कि इस रिश्ते से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आप अगर खुद को यहाँ से निकल पाओगे, डेफिनेटली निकलना तो है ही, पास्ट लाइफ डेफिनेटली ये आपका पास्ट ही हो चुका है, ठीक है। और मुझे कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए ये भी सिचुएशन हो सकता है, आप ऑलरेडी मैरिड हो, आप अपने स्पाउस के लिए ही देख रहे हो कि ये आपका मैरिड लाइफ बिल्कुल भी अच्छा नहीं चलता, सेपरेशन हो चुका है। तो मुझे लग रहा है कि अगर आप ऑलरेडी आप अपने स्पाउस के लिए देख रहे हैं और आप मैरिड हो, तो मुझे नहीं लगता ये रिश्ता और आगे वर्कआउट करेगा, अगर आप अपने स्पाउस के लिए देख रहे हो, ठीक है। आपको लाइफ में न्यू बिगनिंग शुरू करना है, और अगर आप अनमैरिड भी हो, जो जो सिचुएशन मैंने बताई वैसा सिचुएशन में भी हो, डेफिनेटली आपको अपना लाइफ न्यू तरीके से स्टार्ट करने की जरूरत है। तो आपके लाइफ में न्यू लव अट्रैक्ट होगा, न्यू ऑफर भी आ सकते हैं, आप एक न्यू बिगिनिंग कर सकते हो, आपके लाइफ में खुशी आ सकते हैं, 2 रेनबो का साइन है, डेफिनेटली खुशी आपके लाइफ में आएगा। ऐसा नहीं है कि आपके लाइफ में खुशियां नहीं आएगा। आपको शायद ऐसा इस सिचुएशन में लग रहा है कि आपके साथ ही ऐसा क्यों होता है, आपको खुशियां कभी नहीं मिलेगा, ऐसा आपको लग सकता है, लेकिन ऐसी बात है ही नहीं। आप खुद को यहाँ से निकालो, डेफिनेटली खुद के ऊपर फोकस करो, खुद का वैल्यू समझो। ओके, तो मुझे लग रहा है कि आप अपने लाइफ में न्यू लव अट्रैक्ट कर सकते हो, एक अच्छी हैप्पी मैरिड लाइफ अट्रैक्ट कर सकते हो, जो कि होगा आपके लाइफ में आके। फिलहाल अगर आप डिप्रेस्ड फील कर रहे हो ना, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आपके लाइफ में ये सारे खुशी आगे आने वाला है, राइटनेस का कार्ड है, तो डेफिनेटली आपका विश फुलफिल होगा। ओके, जो एफर्ट आपने डाला या जो आप डिजर्व करते हो, जिसका फल आपको नहीं मिला, तो वो फल आपको मिलने वाला है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ ही चुका है जो आंसर है आज का टॉपिक का, कि आपको इस रिश्ते में वेट करना चाहिए या मूव ऑन। तो मैं बोलूंगी आप इस रिश्ते से मूव ऑन ही कर जाओ, जितना जल्द हो सकता है मूव ऑन कर लो, उतना ही अच्छा होगा आपके लिए। तो आप अपने लाइफ में एक न्यू स्टार्ट करो, ठीक है। ओके, तो ये था गाइस फाइल 2 के व्यूअर्स के लिए रीडिंग। अगर आप लोगों के साथ ये रिजोनेट करते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके, तो मैं आप लोगों से मिलूंगी मेरी अगली रीडिंग पे। ओके, सो बाय बाय, सी यू गाइस।